नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। कोरोना महासंकट में सबसे अग्रणी नेता प्रधानमंत्री मोदी। अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी ने कोरोना से जंग में पीएम मोदी को नंबर 1 माना है। कोरोना के खिलाफ महाजंग में प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी अलग छाप छोड़ी है। अमेरिकी कंपनी मॉर्निंग कंसल्ट ने सर्वे कराया था। सर्वे में दुनिया ने पीएम मोदी को माना है सबसे बड़ा और प्रभावशाली नेता। ग्लोबल टेक्नोलॉजी और मीडिया कंपनी ने मिड मार्च में यह सर्वे कराया था। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में सबसे प्रभावशाली नेता हैं पीएम मोदी। पीएम मोदी कोरोना को लेकर कई देशों के साथ संवाद कर चुके हैं। कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष ने पीएम मोदी के पहल को सराहा। कोरोना के महासंकट से पूरी दुनिया जूझ रही है, गरीब मुल्क हो या अमीर, सबको कोरोना से लोहा लेना पड़ रहा। लेकिन इस बीच पीएम मोदी ने अपनी अलग छाप छोड़ी है। एक अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी ने कोरोना से जंग में मोदी को माना है नंबर 1। एक अमेरिकी कंपनी मॉर्निंग कंसल्ट ने पीएम मोदी को कोरोना की इस जंग में सबसे अग्रणी नेता माना। मॉर्निंग कंसल्ट नाम की इस ग्लोबल टेक्नोलॉजी और मीडिया कंपनी ने मिड मार्च में एक सर्वे कराया। सर्वे में दुनिया ने पीएम मोदी को कोरोना के खिलाफ लड़ाई में सबसे बड़ा और प्रभावशाली नेता माना है। ये बड़ी खबर इस वक्त की है और भारत के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट भी है। प्रधानमंत्री मोदी नंबर 1 पर हैं। इस सर्वे में नंबर 1 पर है प्रधानमंत्री मोदी। कोरोना की इस जंग को जीतने के लिए यानी सबसे प्रभावी रूप से अगर कोई काम कर रहा है तो इस सर्वे के मुताबिक वो है प्रधानमंत्री मोदी। पीएम मोदी कोरोना को लेकर कई देशों के साथ में इससे पहले संवाद कर चुके हैं। कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष ने पीएम मोदी की पहल को सराहा है। कोरोना महासंकट में सबसे अग्रणी नेता हैं प्रधानमंत्री मोदी। बड़ी खबर है इस वक्त की ये और बहुत अहम खबर भी देश के लिए, क्योंकि इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी नंबर 1 पर हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री मोदी ने इस महाजंग में अपनी एक अलग छाप छोड़ी है। अमेरिकी कंपनी ने एक सर्वे कराया जिसके बाद यह साफ होता है कि नंबर 1 पर इस महाजंग में कोई प्रयास कर रहा है और उस प्रयास के लिए कोई पहचाना जा रहा है तो वो हैं खुद प्रधानमंत्री मोदी। ब्रजेश श्रीवास्तव हमारे साथ में। ब्रजेश, ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। शुरुआती दौर से लेकर अगर अब तक देखते हैं तो पहले WHO तारीफ कर रहा था, लेकिन अब कई सर्वे से भी अब ये साफ हो चुका है कि प्रधानमंत्री मोदी प्रभावी तरीके से इस महाजंग में जुटे हुए हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है पूजा की 130 करोड़ से ऊपर की आबादी और उसके बाद जिस तरीके से कोरोना संक्रमण का खतरा तेजी के साथ बढ़ा और सबसे बड़ी बात दुनिया के तमाम उन विकसित मुल्कों को जो अपने आप को इस पूरी दुनिया का अगवा कहते थे, आज वो जिस तरीके से कोरोना की वजह से घुटनों पर हैं, वो बताता है कि भारत की अचीवमेंट क्या है। भारत को 130 करोड़ की ऐसी आबादी जिसके पास शायद पूरी तरीके से रिसोर्स मौजूद नहीं है, पूरी तरीके से हाइजीन कल्चर नहीं है, भारत के पास डेंस पॉपुलेशन में रहने वाला देश है और उस बीच में अगर आप संक्रमण को इस लेवल तक सेंट्रलाइज कर सकते हो तो ये निश्चित तौर पर लीडरशिप की एक बड़ी कामयाबी है और यही वजह है कि इसको दुनिया के तमाम मुल्क मान रहे हैं। और आज जो हाईली अफेक्टेड जितने भी कंट्री हैं वो भारत की तरफ निगाह लगा करके देख रहे हैं कि आखिर भारत उससे कैसे निपट रहा है। आपको याद होगा मार्च के महीने में WHO का एक बयान आया था। WHO ने कहा था कि हमारी निगाह भारत के ऊपर है और हम ये देखेंगे कि भारत इस संक्रमण के साथ किस तरीके से निपटता है और वो इस दुनिया में बहुत कुछ तय करने जा रहा है। तो आज देखिए, ऐसा नहीं कि हम संक्रमण मुक्त हो चुके हैं, लेकिन बावजूद उसके जिस तरह से हमारी सरकारों ने जिस तरीके से हम लोगों ने कोरोना के साथ लड़ाई लड़ी है और कहीं तक देखा जाए स्थितियों को अपने नियंत्रण में अब तक रखा है, वो ये बताता है कि वाकई में। और ब्रजेश, सबसे खास बात ये है कि इस बार इस महाजंग के दौरान में सरकार ने एक ये भी अलग अपनी छवि तैयार की है कि हमारे यहाँ पर देश में जनता सर्वोपरि है, उनकी जिंदगी सबसे पहले है, उसके बाद सब कुछ है। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था जान है तो जहान है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक मास लीडर के तौर पर सामने आए हैं और जिस तरीके से इस पूरे देश में आप सोचिए 130 करोड़ आबादी को 1.5 महीने तक घरों के अंदर कैद रखना किसी भी प्रशासक के लिए आसान बात नहीं होगी, लेकिन एक अपील के बाद पूरा देश आज घरों के अंदर है। कुछ छुटपुट लोगों को अगर छोड़ दिया जाए तो पूरे देश में जब उन्होंने कहा कि आप ताली बजाइए तब लोग ताली बजाते नजर आए, जब कहा कि आप दीपक जलाइए तब दीपक जलाते नजर आए। वो ये बताता है कि वो लीडरशिप यूं नहीं, लीडरशिप ने अपने देश में नागरिकों के बीच में वो कॉन्फिडेंस पैदा किया है
और यही सबसे बड़ी कामयाबी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। इसीलिए दुनिया के सर्वे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना फाइटर के तौर पर सबसे अग्रणी भूमिका में नजर आए हैं और आज पूरी दुनिया कहीं ना कहीं भारत का इस्तकबाल कर रही है कि भारत की सरकार ने जिस तत्परता के साथ लोगों के जीवन की रक्षा करने के लिए कदम उठाए हैं वो काबिले तारीफ है। और यही वजह है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक मास लीडर के तौर पर सामने आए हैं। बहुत शुक्रिया आपका ब्रजेश। और खबर लखनऊ से है। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव लगातार प्रयासरत हैं और इस बीच उनका डीएम और मंडल आयुक्तों को निर्देश कोविड-19 के संकट के दौरान स्वयं की देखभाल करें, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए आयुष मंत्रालय के उपाय माने, भारत सरकार के बताए गए उपायों का व्यापक प्रचार प्रसार कराया जाए, शरीर को स्वस्थ बनाए रखने में प्राकृतिक रोग प्रतिरोधक प्रणाली की भूमिका महत्वपूर्ण है, आयुर्वेद शास्त्रों के सरल उपायों से व्यक्ति अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकता है। मुख्य सचिव ने समस्त मंडल आयुक्तों और जिलाधिकारी को परिपत्र भेजकर निर्देश दिए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव श्री राजेंद्र कुमार तिवारी ने निर्देश दिए हैं कि कोविड-19 के संकट के दौरान स्वयं की देखभाल और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए आयुष मंत्रालय भारत सरकार द्वारा बताए गए उपायों का व्यापक प्रचार प्रसार कराया जाए। वर्तमान में कोविड-19 वैश्विक महामारी का प्रकोप है। इस महामारी की कोई दवा अब तक है नहीं। ऐसे में शरीर को स्वस्थ बनाए रखने में प्राकृतिक रोग प्रतिरोधक प्रणाली की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, वैसे भी कहा जाता है कि जब आप किसी भी तरह की जंग लड़ते हैं तो उसके लिए सबसे पहले होता है आपका खुद को मजबूत बनाना। आपके अगर खुद के हौसले मजबूत हैं, अगर आप स्वस्थ हैं, तो आप किसी भी जंग को जीत सकते हैं। लेकिन अगर आप अंदर से ही कमजोर हैं तो आप उस जंग को हार जाएंगे। ऐसा ही आपका शरीर के साथ में भी है। अगर आप अपने शरीर को मजबूत रखेंगे, अगर आप अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएंगे, तो ऐसे में आप पर कोई भी वायरस कम असर करेगा। प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए आयुष मंत्रालय के उपाय माने। अब प्रशासनिक स्तर पर भी ये गाइडलाइंस जारी की जा रही हैं और लोगों से इस बात को लेकर अपील की जा रही है, शरीर को स्वस्थ बनाए रखने में प्राकृतिक रोग प्रतिरोधक प्रणाली की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। आयुर्वेद शास्त्रों के सरल उपायों से व्यक्ति अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकता है। मुख्य सचिव ने समस्त मंडल आयुक्तों और जिलाधिकारी को परिपत्र लिखकर ये जानकारी साझा की, निर्देश दिया है। यूपी के मुख्य सचिव का डीएम और तमाम उपायुक्तों को ये निर्देश है, कोविड-19 के संकट के दौरान स्वयं की देखभाल करें, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए आयुष मंत्रालय के उपाय माने। एग्जीक्यूटिव एडिटर अवनीश विद्यार्थी हमारे साथ में। अवनीश, अब एक बात तो बहुत साफ है कि इस जंग में जैसे जैसे हम एक एक दिन करके आगे बढ़ रहे हैं, हम अपनी जो पुरानी हमारी सभ्यता है, संस्कृति है, उस ओर भी आगे बढ़ रहे हैं। इस संकट काल में जब चारों तरफ अंधेरा नजर आता है, उस बीच हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता और हमारा खुद का आयुर्वेद ही एकमात्र सहारा नजर आता है। इसको प्रमोट लगातार किया जा रहा है। देखिए, सरकार की ओर से कोशिश यही है कि जो भी हमारे घरेलू नुस्खे हैं या फिर आयुर्वेद के जो भी अपने मापदंड हैं, उन तमाम चीजों का इस्तेमाल हम निजी जीवन में करें। और खासतौर पर मुख्य सचिव ने निर्देश अधिकारियों को इसलिए दिए हैं कि वो लगातार फील्ड में हैं और फील्ड में रहते हुए उनकी अपनी प्रतिरोधी क्षमता है, उसको किस तरीके से और सशक्त कर सकेंगे और किस तरीके से जो है बेहतर तरीके से वो जनता के सामने जाए। कि कई बार ये देखने को मिला है कि पुलिस या स्वास्थ्य सेवाओं में जो भी लोग सहभागिता दे रहे हैं, वो ऐसे कई सारे ऐसे लोग हैं जो बीमार पड़े हैं, जिनको वायरस ने कहीं न कहीं प्रभावित किया है। और ऐसे में वही लोग आसानी से इस बीमारी से लड़ करके बाहर निकल पाए हैं जिनकी प्रतिरोधी क्षमता बेहतर है। तो शायद उत्तर प्रदेश में ब्यूरोक्रेसी की मुखिया होने के नाते मुख्य सचिव को ऐसा लगा होगा, सभी जिलाधिकारियों को, मंडलायुक्तों को भी इस बात निर्देश दिए जाए कि वो इन तमाम मापदंडों का पालन करें ताकि खुद बेहतर प्रतिरोधी क्षमता के साथ जनता के बीच जाए। इसके लिए अभी तक निर्देश तो जारी कर दिए गए हैं, लेकिन साथ साथ अवेयर किया जाएगा, उसको लेकर कुछ और भी खास रोड मैप है क्या? देखिए, अवेयरनेस है मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक लगातार जो है इसके माध्यम से कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह की जो भी उपाय हैं, चाहे आयुर्वेद में हो या हमारे अपने निजी जीवन में जो हम अपने कल्चर में अपनाते हैं, या निजी जो घरेलू खाद्य पदार्थ हैं, उनका इस्तेमाल किस तरीके से किया जाए और उसको किस तरीके से बढ़ावा दिया जाए ताकि घर के अंदर रहकर के आपको बाहर न जाना पड़े, किसी डॉक्टर की मदद न लेनी पड़े, बेहतर तरीके से उन्हीं जो उपायों को इस्तेमाल करते हुए आप अपनी क्षमता को बढ़ा सके, इसकी कोशिश है। और प्रधानमंत्री ने भी जब अभी हाल में जनता से इंटरेक्शन किया था, उस वक्त भी उन्होंने बार बार दो मुख्य बातें कही थी, खासतौर पर गर्म पानी का सेवन जो है, इसके अलावा इस तरीके के प्राकृतिक पदार्थ जो घरों में रहते हैं, मसाले हैं, उनका इस्तेमाल, इस तरह की चीजों का इस्तेमाल करके हम अपनी प्रतिरोधी क्षमता किस तरीके से बढ़ा सकते हैं, उन उपायों की भी बात उन्होंने कही थी। और साथ ही साथ आरोग्य सेतु जो ऐप है उसको डाउनलोड करने की बात कही थी अधिकारियों को। मुख्य सचिव ने उस ऐप को भी डाउनलोड करके दूसरे माध्यमों को भी उसको फॉलो करने के निर्देश जो है वो जारी किए हैं।
चलिए, बहुत ही शुक्रिया आपका फिलहाल तमाम जानकारी के लिए। गाजियाबाद में एडीएम ऑफिस के बाहर नियमों का उल्लंघन हो रहा है। एडीएम ऑफिस के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन हुआ। पास बनवाने वाले लोगों का जमावड़ा लगा है। मौके पर लोग सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल ही नहीं रख रहे। एडीएम ऑफिस के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन, पास बनवाने वाले लोगों का जमावड़ा लगा है। गाजियाबाद में एडीएम ऑफिस के बाहर कैसे नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं वो आप इन तस्वीरों में महसूस कर सकते हैं। यह है एडीएम ऑफिस। दरअसल इन दिनों दिल्ली गाजियाबाद, दिल्ली नोएडा दोनों ही बॉर्डर्स को सील कर दिया गया है और ऐसे में अब सिर्फ वही लोग इन सीमाओं को क्रॉस कर सकते हैं जिनके पास में स्पेशल पास होगा, जिसके लिए एडीएम ऑफिस के बाहर भारी भीड़ लोगों की जुट चुकी है और यहां पर नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। यहां देखिए किस तरह से लॉकडाउन में भारी भीड़ जमा है। शिवम गौतम हमारे साथ समाता है। शिवम, क्या जानकारी है फिलहाल? परिसर के एडीएम एलए के ऑफिस के बाहर का ये पूरा मामला है, जहां पर पास बनवाने वाले लोगों का जमा लगा हुआ रहता है, सुबह या शाम हो। हालांकि वहीं अगर देखा जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का भी यहाँ पर उल्लंघन किया जा रहा है। ना तो कोई सैनिटाइजर की यहाँ व्यवस्था की गई है, ना ही सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए जिला प्रशासन की तरफ से कोई कवायद की जा रही है। तो कहीं ना कहीं लॉकडाउन का भी उल्लंघन है और सोशल डिस्टेंसिंग का भी। साथ ही लोगों को भी समझना जरूरी होगा कि हमें सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना पड़ेगा। नहीं तो शिवम, लेकिन एक बात तो बहुत स्पष्ट है ना, यहाँ पर तो वही लोग या तो ज्यादातर इसमें मीडिया कर्मी होंगे या फिर वो लोग होंगे जिनकी जरूरत के हिसाब से गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग उनको परमिशन दी गई है कि वो अपना पास बनवा सकते हैं, जिनकी बहुत ज्यादा जरूरत होगी। तो फिर ये वो लोग हैं कौन से? इनको तो समझदारों की कैटेगरी में रखा जाता है, फिर ये लोग खुद कैसे धज्जियां उड़ा रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग के नाम पर? देखिए, अगर बात की जाए गाजियाबाद में कलेक्ट्रेट परिसर की, जो कि आम लोग भी कई बार इमरजेंसी में पास बनवाने के लिए कलेक्ट्रेट परिसर के एडीएम एलए के ऑफिस में पहुंचते हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों में एक भीड़, क्योंकि माहौल बन जाता है। कई बार पास का कि गेट बंद हो जाए या फिर सेंटर बंद हो जाए, तो लोगों में एक अफरा तफरी का माहौल रहता है। बहुत शुक्रिया शिवम। अफरा तफरी का माहौल रहता है, इसी अफरा तफरी में आम लोग यहाँ पर जुटे हुए हैं जिनको जरूरतें हैं और वो पास बनवाना चाहते हैं। ऐसे में क्योंकि लोग अधिकारियों पर कम ही भरोसा करते हैं, इसलिए एक जो फितरत में है उस कारण से भी लोग यहाँ पर बहुत जल्दबाजी में हैं और अपने काम को निपटा लेना चाहते हैं और इसके लिए अपने जान की भी परवाह नहीं कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के भिंड में कोरोना महामारी पर नियंत्रण पाने के लिए आए बजट का सही ढंग से उपयोग न किए जाने की खबर देकर जिले के सीएमएचओ डॉक्टर अजीत मिश्रा बौखला गए। रिपोर्टर को कॉल लगाकर पहले उसकी जात पूछी, फिर उसे धमकाना शुरू किया। सीएमएचओ के धमकी भरे इस कॉल की रिकॉर्डिंग वायरल हुई है, जिसमें वो पत्रकार से न सिर्फ अभद्रता से पेश आते हैं बल्कि धमकी भरे लहजे में अपने पद की गरिमा को भी तार तार कर रहे हैं। जिले के स्वास्थ्य विभाग को कोरोना महामारी से निपटने के लिए बड़ा बजट शासन की ओर से दरअसल प्राप्त हुआ, लेकिन इस बजट को जिम्मेदार सही ढंग से खर्च नहीं कर पा रही। यह जानकारी मीडिया में आई, इस पर खबरें सार्वजनिक हुई तो सीएमएचओ डॉक्टर मिश्रा अपना आपा ही खो बैठे और पत्रकार को ही धमकाने लगे और उनकी हदें उनको समझाने लगे। देखिए, ये तो वाकई तस्वीर बहुत हैरत में डाल देने वाली है। जिनके कंधों पर जिम्मेदारी है, जिनको पैसा इस वक्त तो कम से कम सही ढंग से इस्तेमाल करना चाहिए जब आपके पास संसाधन सीमित हो, उस दौरान में उन संसाधनों का सही तरीके से अगर आप यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे हैं तो आपसे ज़्यादा गैर जिम्मेदाराना कोई हो नहीं सकता। अब इस तस्वीर को आप देखिए, एक तो पहले यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग क्या कहीं दूर तक आपको नजर आ रहा है, पहली गलती। इन तस्वीरों को देखकर आप जो अंदाजा लगाएंगे, ये जिस भी अस्पताल की तस्वीरें हैं, जहां की भी तस्वीरें हैं, ये वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग नाम की कोई चीज़ है नहीं। दूसरा, हैरत में डालता है सीएमएचओ का ये बर्ताव जिसमें वो पत्रकार की जाति पूछते हैं। यानी आपके पढ़े लिखे होने का फायदा क्या है? आपसे ज्यादा गंवार के तौर पर व्यवहार कौन कर सकता है? आनंद हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। आनंद, इन तस्वीरों को देखने के बाद तो ये लगता है कि ऐसे अधिकारी जो आधिकारिक पद पर बैठे हैं उनको हक नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो पत्रकार से उनकी जात पूछकर बता रहे हैं कि आज भी उनके दिमाग में कितना पिछड़ापन है।
जी बिल्कुल, आपको बता दें कोरोना महामारी पर नियंत्रण पाने के लिए बजट का सही ढंग से उपयोग न किए जाने की खबर देखकर डॉक्टर सीएमएचओ अजीत मिश्रा बौखला गए। उन्होंने पहले तो रिपोर्टर की कॉल कर लगाकर उसकी जांच पूछी और उसे धमकाना शुरू कर दिया। सीएमएचओ ने धमकी भरे इस कॉल की रिकॉर्डिंग जब वायरल हुई तो जिसमें वह पत्रकार से ना तो सिर्फ अभद्रता से पेश आ रहे हैं और ना तो बल्कि भरे धमकी में अपने पद की गरिमा को भी तरका कर रहे हैं। जी ये बताइए जरा, इतना बड़ा गैर जिम्मेदाराना रवैया और शासन की तरफ से कोई एक्शन नहीं? जी बिल्कुल, अभी स्वास्थ्य विभाग के और शासन की तरफ से भी कोई एक्शन नहीं लिया गया है। बहुत शुक्रिया आपका। बिहार के अररिया कांड से जुड़ी खबर है। न्यूज वन इंडिया की खबर का फिर से हुआ दमदार असर। एएसआई गोविंद सिंह को सस्पेंड किया गया। डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे के निर्देश पर सस्पेंड किया गया। जिला कृषि पदाधिकारी मनोज कुमार पर भी होगा एक्शन। सीएम नीतीश कुमार ने मामले को गंभीरता से लिया था। चौकीदार को उठक बैठक कराने का ये पूरा मामला है। वीडियो वायरल होने पर कार्रवाई की गई। न्यूज वन इंडिया ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया था, जिसके बाद आखिरकार एएसआई गोविंद सिंह को सस्पेंड किया गया। डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे के निर्देश पर सस्पेंशन ऑर्डर रिलीज। जिला कृषि पदाधिकारी मनोज कुमार पर भी एक्शन होगा। न्यूज वन इंडिया मतलब खबर भी और असर भी। और एक बार फिर से हमने उसी की मिसाल पेश की है। चौकीदार को उठक बैठक कराने के मामले में एएसआई सस्पेंड। न्यूज वन इंडिया ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया था, जिसके बाद में आखिरकार डीजीपी की ओर से एक्शन लिया गया। बिहार के अररिया कांड से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। हमारे खबर दिखाए जाने के बाद में आखिरकार संबंधित एएसआई पर गाजगिरी और सस्पेंशन ऑर्डर रिलीज हुए। खबर सहारनपुर से, जहां पर श्रम विभाग के नाम पर गरीबों से लूट हो रही है। पंजीकरण के नाम पर ग्राम प्रधान की लूट का वीडियो वायरल। ग्राम प्रधान पर गरीब मजदूरों से 1,000 रुपए लेने का आरोप है। सपा नेता का पिता बताया जा रहा है ग्राम प्रधान। वायरल वीडियो पर जिला प्रशासन ने जांच के आदेश दिए। थाना नागर क्षेत्र के गांव खटौली के ग्राम प्रधान पर यह आरोप है। सहारनपुर में श्रम विभाग में पंजीकरण के नाम पर गरीब मजदूरों से 1,000 रुपए लेकर ग्राम प्रधान के द्वारा गरीबों को लूटने का एक वीडियो वायरल हुआ। आपको बता दें कि जनपद सहारनपुर के थाना नागर क्षेत्र के गांव खटौली में प्रधान द्वारा रजिस्ट्रेशन के नाम पर 1,000 रुपए लेने का यह वीडियो वायरल हुआ। वायरल वीडियो में ग्राम प्रधान सपा नेता का पिता है। गांव मेरठ और सहारनपुर मंडल स्नातक सीट से सपा प्रत्याशी का है और ग्राम प्रधान सपा नेता के पिता हैं। भग गई है। मैंने कोर्ट मैरिज कराई थी और कहे तो वो आज भग गई है, तब माल जेवर लेकर के। और थाने में कोई सुनवाई नहीं हो रही, एप्लीकेशन नहीं ले जा रही है। कहते हैं मेरी पत्नी भग। गौरव सैनी संवाददाता हैं हमारे साथ। गौरव, क्या जानकारी है? प्रधान की पोल पट्टी तो खुल गई, लेकिन एक्शन कब? श्रम विभाग में पंजीकरण के नाम पर गरीब मजदूरों से 1,000 रुपए लेकर ग्राम प्रधान द्वारा गरीबों को लूटने का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें कि आपको बता दें कि जनपद सहारनपुर के थाना नागल क्षेत्र के गांव खटौली में ग्राम प्रधान के द्वारा श्रम विभाग में गरीबों को पंजीकरण कराने के नाम पर 1,000 रुपए लेने का ये वीडियो वायरल हुआ। वायरल वीडियो में ग्राम प्रधान सपा नेता का पिता बताया जा रहा है। बताया यह जा रहा है यह गाँव मेरठ है, सहारनपुर मंडल स्नातक सीट से सपा प्रत्याशी का क्या है और ग्राम प्रधान सपा नेता के पिता है। वीडियो वायरल होने के पश्चात जिला प्रशासन ने ग्राम प्रधान के खिलाफ जांच बिठा दी है। लेकिन उसमें एक सबसे बड़ी बात यह भी है कि सूचना के बाद जब पुलिस मौके पर पहुंची थी तो वहां से आरोपी फरार हो चुके थे। लेकिन उसके बाद सोशल डिस्टेंसिंग को न देखते हुए पुलिस ने एक ग्राम प्रधान के खिलाफ भी थाने में मुकदमा दर्ज कर दिया है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल तमाम जानकारी के लिए। और चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना है, लेकिन आगे भी खबरों का सिलसिला जारी है। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।